दर्शन की हूँ, ऐसा नहीं बताना चाहिए। बताने से क्या होता है, गुरु जी कहते हैं जो भक्त को ही भक्त की बात बताना चाहिए और दूसरे को बताने से वो भक्ति कम हो जाती है। तो मैं, अगर आप लोग मीडिया वाले भैया हैं तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बता दें। जैसा हम भी भक्त हैं जी। अच्छा, आप भी भक्त, आपको भी राधे राधे बोलते हैं। तो हमको इच्छा था कि जो मैं अपने गुरु जी का दर्शन करूं, तो मैं भगवान से बोली कि हे भगवान, आप हमको गुरु जी से दर्शन करवा दो। तो मैंने गुरु जी के हृदय में राधा और कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सही बात बोलती हूँ। उनके हृदय में मैं कृष्ण जी का दर्शन की हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं कृष्ण जी, गुरु जी का पाँव चरना अमृत लेना चाहती हूँ। तो जो सपने में मेरे गुरु जी गए और मैं उनका चना अमृत भी ली। तो बागेश्वर बाबा की क्या चीज अच्छा लगता है? बागेश्वर बाबा को बहुत अच्छा है, सभी संत बहुत पूजनीय हैं भाई। ऐसा कोई भी संत का, कोई आज का युवक अगर सुन ले तो उसका जीवन ही बाबा का एक वर्ड काफी वायरल होता है, ओ मेरे बिहार के पागलो। सही बात बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? पागलों का मतलब क्या होता है? महाराज जी पागल बोल देते हैं। ऐसा ही ये होता है। पागलों का मतलब कि पागल, संसार का पागल क्या बनो तो श्याम नाम का पागल बनो, राम नाम का पागल बनो। ऐसा पागल बन जाओ कि कोई आपको कोई नहीं समझ में आवे कि हम पागल हैं। पागल बनना है तो राम नाम का बनो, कृष्ण नाम का पागल बन जाओ। जो आपको, आप किस नाम का पागल हैं? हम तो हरि नाम का पागल है, कृष्ण नाम का पागल है जी। मैं यही कहना चाहूँगी सभी को, आइए कथा सुनिए प्रेम से। अच्छा, महाराज जी कभी साक्षात दर्शन किए थे फेस टू फेस? जी नहीं, मैं पहली बार सुनी हूँ और कुशेश्वर स्थान में गई थी तो बहुत दूर से ही हमको दर्शन हुआ था। वहाँ पर तो काफी भीड़ था जी। एक क्षण का मतलब दर्शन हुआ, यूँ गए यूँ आए, बस थोड़ा एक मानिए ना, एक सेकंड होता है ना, वही मैं दर्शन की थी। अब जो इतना कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम में पूरा लीन है जी, पति जी कुछ बोलते नहीं है? नहीं, मेरे पति जी भी आए हैं। अच्छा, वो भी कथा सुनने जी? हाँ, कथा, मेरे पति जी भी आए हैं। पति देवता कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी सुनते हैं थोड़ा बहुत। वो भी महाराज जी को कथा श्रवण करते हैं? जी, सुनते हैं, वो भी कथा श्रवण करते हैं। अच्छा, महाराज जी एक चीज मतलब ज्यादा बोलते हैं, पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, बोलता है 7 वचन हो, उसके बाद एक 8वां वचन ऐसा हो, पत्नी गर्म हो तो पति को नरम होना चाहिए। सही बात बोलते। इस पे आपका क्या राय है? हम इस पे कहेंगे कि जो भैया है, जो दीदी है, अगर या हम ही हैं परिवार को चलाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा महाराज जी कहते हैं कि सुनो सबको, करो मन का, और अगर झगड़ा नहीं करना है, शांति बनाना है तो चुप रहिए, मुंह पे उंगली रख लो, झगड़ा का जड़ पूरा खत्म हो जाएगा। और पति पत्नी के बीच का बात तो सही है कि पति गर्म है तो आप ठंडे हो जाइए, अगर आप गर्म है तो उसको ठंडे होना चाहिए, क्योंकि तब से रिश्ता अच्छे से चल सकती है। और कहीं के हमें ऐसा लगता है कि आप अपने पति को बात मान लिए, 8वां वचन मान लिए महाराज जी के कहने के आधार पर। हम तो बहुत मानते हैं अपने पति देवता को, बात को बहुत मानते हैं। थोड़ा सा मेरे पति देवता गुस्सेल है, लेकिन उनका कथा सुनने के बाद ना गुस्सा ठंडा, पूरा गुस्सा ठंडा हो गया और वो बहुत शांत है। और मैं दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहती हूँ और बच्चे को भी अच्छे से संस्कार देती हूँ। अच्छा, आप अपने माध्यम से बहुत सारे पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ सभी को कि वैसे तो भाई समझ में नहीं आने वाला है किसी को। मैं भी तो एक पहले जो शादी करके आई तो हमको थोड़ा पता था कि पति पत्नी कैसे, जैसे आम आदमी का जीवन चलता है वैसे ही मेरा जीवन चलता था। लेकिन महाराज जी के कथा सुनने के बाद अब तो मेरा विशेष जीवन कट रहा है। हाँ, विशेष जीवन ये है कि पहले थोड़ा पति पत्नी में खटपट भी हो जाता था, थोड़ा बच्चे का संस्कार देने का ढंग नहीं था, कुछ चीज़ का। और हाँ, पहला बात, सास ससुर का सेवा करने का ढंग नहीं था, कुछ जानते नहीं था, आम जीवन कटता था। लेकिन अब जो महाराज जी का कथा सुनते हैं, पति का सेवा, सास ससुर का सेवा, देवर जेठानी, यानी पूरा परिवार एक संगठित हो गए हैं। जो कि संगठित होने से कहते हैं ना, अगर 5 उंगली अलग अलग है तो कोई तोड़ सकता है, लेकिन अब जब संगठित हो जाएंगे तो किसी का दम नहीं है कि तोड़ सकता है। इसी लास्ट में गुरु जी को क्या कुछ कहना चाहते हैं? दूसरी बार बिहार आए, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है आपका। अच्छा, कोई बात नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है। इंटरव्यू से तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो अच्छा है सो अच्छा है, भले अच्छा को कोई हटा नहीं सकते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ, महाराज जी मेरे बहुत अच्छे हैं, भगवान उनकी और लंबी आयु दे
और ऐसे ही भक्तों को, माओं को, बंदर सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थियों को इसी तरह मतलब उनको सेवा करते रहे सभी को। और उसमें हम लोग को भी महाराज जी सेवा करते हैं, कथा का, भगवान का गंगा जी बहा देते हैं, प्रेम का गंगा बहाते हैं, उस गंगा में हम लोग भी डुबकी लगा लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे, सभी को राधे राधे।